खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। हुर्रियत से वाबस्ता दो तंजीमों का अलहदगी पसंदी से तमाम ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कश्मीर में अलहदगी पसंदी अब बन चुकी है तारीख का हिस्सा। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी को कर दिया है खत्म। अमित शाह कहते हैं ऐसे तमाम ग्रुपों से है अपील वो आगे आएं और अलहदगी पसंदी को हमेशा के लिए कर दें खत्म। ये नरेंद्र मोदी के तरक्की याफ्ता पुरअमन और मजबूत हिंदुस्तान के ख्वाब की है बड़ी जीत। इधर जम्मू के कठुआ जिला के हीरानगर के सनियाल गांव में छुपे मिलिटेंटों की तलाश के लिए आज तीसरे रोज भी वसी पैमाने पर ऑपरेशन रहा जारी। वहीं दफाई तर्जुमान कहते हैं सनियाल गांव में मौजूद मिलिटेंटों को बेअसर करने के लिए तमाम तर वसाइल लाए जा रहे हैं। बरोए कार, फौजी कुत्तों और ड्रोन कैमरों की मदद से जंगली इलाके को खंगाला जा रहा है। पैरा कमांडोज के साथ साथ NSG की खिदमात भी की जा रही है हासिल। मिलिटेंटों के फरार होने के तमाम रास्तों को कर दिया गया है सील। आरजी मुलाजमीन के मसले पर असेंबली में आज भी हंगामा। भारतीय जनता पार्टी ने किया वॉकआउट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की एहतजाज पर बैठे मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील। उमर अब्दुल्ला कहते हैं चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी आरजी मुलाजमीन से करेगी मुज़ाकरात। वहीं आरजी मुलाजमीन से मुतल्लिक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लीडर सुनील शर्मा पर भड़के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। कहा गुज़श्ता 10 वर्षों में आरजी मुलाजमीन के मसाइल हल करने में नाकाम रही भारतीय जनता पार्टी। किसी पर उंगली उठाना है आसान। अगर भाजपा आरजी मुलाजमीन के मसाइल को लेकर थी इतना संजीदा तो 10 वर्षों में क्यों नहीं बनाई कोई कमेटी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के रिमार्क्स पर बीजेपी और NC कांग्रेस अरकान के दरमियान हुई तलक कलामी। बीजेपी के श्यामलाल शर्मा आए सामने कहा हुकूमत को हुकूमत की तरह करना चाहिए बर्ताव। रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद के लिए राहत। अदालत ने आइंदा पार्लिमानी इजलास में शिरकत के लिए दी इजाजत। अदालती फैसले पर अवामी इत्तेहाद पार्टी का बयान, कहा अदालत का ये फैसला मुंतखब अवामी नुमाइंदों के बुनियादी हक की करता है तौसीक। अदालती फैसले का करते हैं हम खैर मकदम। 200 यूनिट मुफ्त बिजली फरहमी का मामला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने असेंबली में उठाया सवाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी वजाहत। कहा हुकूमत 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए है पुरअज़म। सबसे ज्यादा मुस्तहिक लोगों से की जाएगी शुरुआत, फिर वसी किया जाएगा मुफ्त बिजली फरहमी का दायरा। इधर उमर अब्दुल्ला कहते हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जितने भी वादे किए हैं उन सब को किया जाएगा पूरा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स तरमीम बिल पर वहीद परा और सजाद लोन के एतराजात पर सख्त लहजे में बोले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। कहा हमें ये पसंद हो या ना हो, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, ये एक हकीकत है। आईवान का पूरा काम यूटी के तौर ही दिया जा रहा है अंजाम। हम सब ने यूटी की असेंबली रुकन के तौर पर उठाया था हल्फ, बराए करम सियासत न करें। उमर अब्दुल्ला मजीद कहते हैं जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता है वापस तब तक रहेगी यह हकीकत। इधर मुबैना धोखाधड़ी और सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल का मामला आया सामने। एंटी करप्शन ब्यूरो का शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में एक पटवारी के घर पर आज छापा। गजा में जारी कत्लेआम। रुकने असेंबली इरफान हफीज लोन ने असेंबली कम्प्लेक्स के सामने बेगुनाहों के कत्लेआम के खिलाफ किया एहतजाज। इरफान हफीज लोन कहते हैं गजा में बेगुनाह लोगों बच्चों का बेदर्दी से हो रहा है कत्लेआम, इंसानियत का हो रहा है कत्ल, हमें इसके खिलाफ करनी चाहिए आवाज बुलंद। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। अगले 48 घंटों में बदल सकती है मौसमी सूरत हाल। पेशगोई के मुताबिक 26 और 27 मार्च को कहीं कहीं हो सकती है बर्फबारी। 28 से 3 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, देखते रहें कश्मीर उज़्मा।